नमस्कार, सायरा टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं खबरों पर एक नजर। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि सभी प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें उनके घर पर भेजा जाएगा। हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, जो रोजगार के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर अन्य राज्यों में गए हुए थे, वे अपने घर अपने गाँव वापस लौट सकते हैं। यह आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया है और सभी राज्य सरकारों को भी निर्देशित किया गया है कि वो मजदूरों की परेशानी और जरूरतों को समझते हुए आपस में सामंजस्य बैठाएं और सभी को उनके घरों तक पहुंचाएं। गृह मंत्रालय ने इस फैसले के दौरान MOHFW की गाइडलाइंस को भी पूर्ण रूप से ध्यान में रखा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि मजदूरों को जिस राज्य से लाया जा रहा है या जिस राज्य या जिस भी शहर में छोड़ा जा रहा है, वहां पूर्ण रूप से सभी जगह पर मेडिकल चेकअप की पूर्ण व्यवस्था की जाए। 3 मई के बाद भी नहीं मिलेगी पूरी छूट। गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। यदि आप सोच रहे हैं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो ऐसा मुश्किल है। आज गृह मंत्रालय ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन को 3 मई से आगे भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन कई जिलों में लोगों और सेवाओं को काफी छूट दी जा सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को सबसे पहले देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसे बाद में 3 मई तक बढ़ा दिया गया था। अब इसकी अवधि भी समाप्त होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि देश को अपने किसानों पर नाज है। एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि देश भर के लिए अन्न का इंतजाम करने वाले कृषकों के हित की रक्षा के लिए सरकार हर संभव उपाय कर रही है। उनके मुताबिक सरकार इस अन्नदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने कहा कि देश को उनके अन्नदाताओं पर गर्व है जो देश भर के लिए अन्न का इंतजाम करते हैं। सरकार उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस वार्ता का वीडियो लिंक भी साझा किया है। कोविड-19 की महामारी के कारण लॉकडाउन लागू के बावजूद कृषि क्षेत्र की विकास दर की रफ्तार पर कोई आंच नहीं आई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्ष 2019-20 चालू फसल वर्ष में कृषि विकास दर 3.71% रहेगी। हालांकि इसके पहले नीति आयोग ने इस फसल वर्ष के लिए जो आकलन किया था, उसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास दर 3% आंकी गई थी। लॉकडाउन के बीच सरकार ने क्यों लिया प्रवासियों को वापस भेजने का फैसला? क्या है इसके पीछे कारण? भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने कई व्यापारिक दिग्गजों और बुद्धिजीवियों से मिले फीडबैक के बाद प्रवासियों को उनके घर में वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन के चलते सार्वजनिक यातायात सेवाएं बंद होने के कारण कई प्रवासी मजदूर और छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। कोरोना वायरस के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारी दी है कि वे प्रत्येक राज्य की स्थिति की निगरानी करें और इस संबंध में प्रतिदिन शाम 4 बजे तक प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करें। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद ही यह काम लगातार चल रहा है और इसकी प्रतिक्रिया के आधार पर ही केंद्र सरकार विभिन्न निर्णय ले रही है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों द्वारा एकत्र किए गए फीडबैक में ज्यादातर मांग प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में वापस भेजने की थी। ऋषि कपूर के निधन पर केजरीवाल समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने जताया दुख। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का आज निधन हो गया। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वो चला गया, ऋषि कपूर चले गए। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। देश के राजनेता भी ऋषि कपूर की मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भी अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि अभिनेता ऋषि कपूर के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने अपने पूरे करियर में भारतीयों की कई पीढ़ियों का मनोरंजन किया। कितना भयानक नुकसान हुआ। शोकग्रस्त परिवार के प्रति मेरी संवेदना। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ। नमस्कार।